Hi guys, so we were doing architecture का topic and in our previous video we have already covered Harappan architecture. So in this video we'll be doing Mauryan architecture. ठीक है, so let's start. So Mauryan architecture में we actually have court art and then popular art. ठीक है, कोर्ट में आर्ट मतलब जो कोर्ट इनिशिएटिव्स थे. ठीक है, पॉपुलर आर्ट का मतलब इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स थे. ठीक है, अब इसको याद कैसे कर सकते हैं. सी वी कैन रिमेंबर कोर्ट आर्ट में वी कैन रिमेंबर SPP. ठीक है, SPP का मतलब होता है SP. ऐसे करके याद कर सकते हैं कि कोर्ट में कौन बैठेगा, कोर्ट में कौन जाएगा. SP मतलब पुलिस से रिलेट कर सकते हैं, जस्ट टू मेक यू रिमेंबर दिस. ठीक है, उसके बाद पॉपुलर आर्ट को हम याद कर सकते हैं CSP. इसको कैसे याद रखेंगे. C मीन्स कंप्यूटर साइंस. इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा स्ट्रीम होती है. सबसे ज़्यादा पॉपुलर होती है कंप्यूटर साइंस. तो कंप्यूटर साइंस पॉपुलर CSP. ठीक है, तो कोर्ट आर्ट में क्या क्या होता है. SPP. S से वी कैन रिमेंबर स्तूपा. फिर आता है पिलर एंड पैलेस. तो ये तो आराम से याद हो जाएगा. पिलर एंड पैलेस तो कोर्ट ही बनवाएगा. स्तूपा भी वही याद रखेंगे. ठीक है, इंडिविजुअल नहीं बनवाएगा. स्तूपा कौन बनाएगा, कोर्ट आर्ट में आएगी. उसके बाद पॉपुलर आर्ट की बात करें तो पॉपुलर आर्ट में वी हैव द केव्स. तो C से केव, S से वी हैव स्कल्पचर एंड P से पॉटरी. तो केव, स्कल्पचर एंड पॉटरी, दीज आर पॉपुलर आर्ट. ठीक है, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट पैलेस. सबसे एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं. तो पैलेस में बात करें तो पैलेस बेसिकली क्या होते थे. पैलेस की बात करें तो मौर्यन के एम्पायर के टाइम पे जो पैलेस थे ना, वो उनका एम्पायर सबसे पहले बहुत ज़्यादा पावरफुल एम्पायर था. ठीक है, तो मौर्यन एम्पायर की जो कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्र. पैलेस उन्होंने बनवाए थे. कहाँ पे पैलेस बनाए थे हमने, कुम्भलहार ने. और वो रिफ्लेक्ट करते थे स्प्लेंडर को, या कोई भी विक्ट्री का वगैरह जीती होती थी उसको रिफ्लेक्ट करते थे. उसके बाद वो वुड से बने होते थे एंड काफ़ी मैसिव होते थे और मल्टी स्टोरीड होते थे, डेकोरेटेड होते थे काफ़ी ज़्यादा. तो इसमें बस इतना ही याद रखना है पैलेसेस में. उसके बाद हम बात करते हैं पिलर्स. अब पिलर्स की बात करते हैं तो पिलर हम देखेंगे कि अशोका के टाइम पे ना पिलर्स ने मतलब काफ़ी ज़्यादा पिलर्स बने थे एंड दे वर सिंबल ऑफ विक्ट्री और या फिर कोई प्रोपगेशन ऑफ सरमन. ठीक है, या तो कोई मैसेज उस पर लिखा होता था, कोई विक्ट्री उन्होंने जीती होती थी वो उस पर मेंशन होती थी. एंड पिलर्स यूज्ड टू बी 40 फीट हाइट. ठीक है, और ये सैंडस्टोन से बने होते थे. पिलर्स के 4 पार्ट होते थे. पहला होता था शाफ्ट, जो नीचे इसका लॉन्ग स्ट्रक्चर होता था उसको बोलते हैं शाफ्ट. देन देयर वाज यूज्ड टू बी अ कैपिटल विच वाज यूजुअली अ लोटस और अ बेल. देन देयर वाज एन एबैकस. ठीक है, इसके ऊपर एबैकस होता है एंड उसके ऊपर एक एनिमल होता था. दिस एनिमल वाज सीटेड ऑन दिस एबैकस. ठीक है, सो या तो ये सर्कुलर हो सकता है या कोई रेक्टेंगुलर हो सकता है एबैकस. तो देयर आर 4 पार्ट्स इन द पिलर. एग्जाम्पल क्या है इसका, सारनाथ का पिलर. उसके बाद है अबैकस. एनिमल हो गया और नेशनल एम्बलम में भी यूज़ होता है ये अबैकस और एनिमल. सिर्फ इतना, ये हमारा अबैकस है और ये एनिमल है ना, ये हमारे नेशनल एम्बलम का भी पार्ट है. एंड ये जो पिलर्स है ना, उसकी मेन जो फीचर है वो ये है कि वो इंडिपेंडेंटली इरेक्टेड होते थे, जो अशोकन पिलर है. ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द पिलर. कि आपको मेन पॉइंट याद रखने हैं सो दैट यू कैन ईजिली recollect these point and create your answer. Now moving on to स्तूपा. स्तूपा की बात करें तो सबसे पहले तो यू हैव टू मेंशन दैट स्तूपा दे आर इंक्लूडिंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ठीक है, उसके बाद स्तूपा में बता सकते हैं कि ये बरियल माउंट्स होते थे फ्रॉम वैदिक एज एंड दे वर यूज टू कीप द रेलिक्स एंड एशेज ऑफ बुद्धा. एंड जो स्तूपा है ना, अपने क्लाइमेक्स स्टेज पे पहुंच गए थे किस टाइम पे, अशोका के टाइम पे. And there were around 84,000 stupas which were made in this time and they were popularized by Buddhist ने इसको popularize करा था. एंड जो इनका कोर होता था ना, मतलब कि हमारा जो स्तूपा बना हुआ है तो उसके कोर मतलब बीच में जो होता था दैट वाज यूज्ड मेड विद अनबर्न ब्रिक. वेरस जो आउटर वाला पार्ट होता है मतलब उसकी जो बाउंड्री होती है दैट वाज मेड फ्रॉम द बर्न ब्रिक और द प्लास्टर. एग्जाम्पल आप बता सकते हैं सांची स्तूपा. ठीक है, अब इसका एक डायग्राम देख लेते हैं. तो इफ़ यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम तो आपको सबसे पहले तो एक डोम शेप स्ट्रक्चर बनानी है. सो दिस इज़ डोम स्ट्रक्चर जिसको अंडा बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर आपको बनाना है एक हर्मिका बनाना है. एंड देन यू हैव टू मेक अ यष्टि.
इसको बोलते हैं यष्टि, कलश टाइप का कुछ होता है, यष्टि बोलते हैं। एंड उसके ऊपर 3 स्ट्रक्चर बनते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी लैटिट्यूडनल, एंड जिसको बोलते हैं छत्रा, ठीक है। उसके बाद एक आपको बनाना है पैसेज, एम्बिगुलेटरी पाथ, जहाँ पे लोग घूमते हैं चारों तरफ इसके। उसके बाद यू हैव टू मेक अ डबल स्टेयरकेस। उसके बाद तोरन्स बनाने हैं, ये हमारे वेस्ट में, साउथ में एंड ईस्ट में तोरण है, ठीक है। और इसकी एक बाहर से एक स्टोन की फेंस बनाई हुई है। यू कैन मेड द वे यू लाइक। कोई भी डायग्राम रफली बनाना है आपको, बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव या बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव नहीं बनना है इसमें। सो इट इज़ अबाउट द स्तूपा। सो वी आर डन विद द कोर्ट आर्ट, जिसमें हमने पैलेसेस कवर कर लिए, पिलर हो गया और हमारे स्तूपास हो गए। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द पॉपुलर आर्ट, जिसमें वी हैव टू कवर caves, pottery and sculptures. So we talk about the caves. तो caves were used as viharas, मतलब they were used for staying, ठीक है, monks के रहने के लिए यूज़ होती थी। एंड हर रिलीजन से रिलेटेड केव्स हैं, जैसे अजीविका हैं, जैन की केव्स हैं, बुद्धिस्ट केव्स हैं। एंड जो केव्स थी ना, उनका मेन फीचर ये है कि वो हाईली पॉलिश्ड और डेकोरेटेड होती थी अंदर से, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट केव। उसके बाद हम स्कल्पचर की बात करें तो स्कल्पचर दे वर यूज फॉर द डेकोरेशन ऑफ स्तूपा के डेकोरेशन के लिए यूज़ होते थे हमारे स्कल्पचर। जैसे एग्जांपल है यक्षिनी का जो स्कल्पचर है, ये हमें तीनों रिलीजन में देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं पोट्री इनकी कैसी होती थी। पोट्री अपने इस टाइम में ना काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट लेवल की पोट्री हुआ करती थी। देवर नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर पोट्रीज, हाईली लस्ट्रस होती थी, काफ़ी ज़्यादा शाइनी होती थी, ठीक है, पोट्रीज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी मौर्यन का आर्किटेक्चर। एंड इसमें एक और पॉइंट मेरे को कवर करना था, दिस डिफरेंस बिटवीन अशोकन पिलर एंड आर्किमेनियन पिलर। तो अशोका जो पिलर थे ना हमारे, वो इंस्पायर्ड थे आर्किमेनियन पिलर से, लेकिन उन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि जो अशोकन पिलर थे ना, वो मोनोलिथिक हैं, मतलब सेम मटेरियल, एक ही मटेरियल से बने हुए हैं, ठीक है। उनकी जो शाफ्ट है ना, लॉन्गी जो शाफ्ट है, वो एक मटेरियल से बनी हुई है। वेरस जो आर्किमेनियन की पिलर जो शाफ्ट है, वो मल्टीपल पीसेस से बनी हुई है, मतलब काफ़ी मटेरियल को मिक्स करके उससे बनाए हुए हैं। एंड जो अशोकन पिलर है ना, वो इंडिपेंडेंटली इरेक्टेड, किसी चीज़ के ऊपर नहीं रखे हुए हैं, वो इंडिपेंडेंटली हैं। वेरस जो आर्किमेनियन पिलर है, वो किसी बिल्डिंग पे, किसी चीज़ पे खड़े हुए हैं। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द अशोकन पिलर एंड आर्किमेनियन पिलर। सो वी आर डन विद द मॉडर्न आर्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम पोस्ट मॉडर्न आर्ट करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।